नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य कितने वर्ष के आयु के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य कितने वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। तो यह 6 से 14 वर्ष, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना यह सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये 7 अप्रैल को, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। तो ये थी 74%, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 74% 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो ये चीन, शंघाई, ये ये सम्मिलित नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चीन और शंघाई यह सम्मिलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था। तो ये था दी बिहार हेराल्ड, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दी बिहार हेराल्ड यह पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूएनडीपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है। यूएनडीपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यह न्यूयॉर्क में, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो ये करते थे पशुपति की, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है। तो ये करता है ब्रह्मांड का उद्भव का, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्रह्मांड का उद्भव का बिग बैंग सिद्धांत व्याख्या करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी है। भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी है। तो ये लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज पुस्तक लिखी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। तो ये महेंद्र एवं संघमित्रा को, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। महेंद्र एवं संघमित्रा को सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में कितने मंडल है। बिहार राज्य में कितने मंडल है। तो ये 9 मंडल है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार राज्य में 9 मंडल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है। निम्न में कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है। तो ये करता है अनुच्छेद 243 ई, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 243 ई यह पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? तो यह राज्यसभा की बैठकों की सभापतित्व करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राज्यसभा की बैठकों की जो है सभापतित्व करना जो है यह उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडिया इलेक्शन पुस्तक के लेखक है? निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडिया इलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं? तो यह है नवीन चावला। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नवीन चावला ने जो है एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडिया इलेक्शन के जो है पुस्तक के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध क्या होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध क्या होता है? तो ये होता है योजनाओं के अनुमोदन से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। योजनाओं के अनुमोदन से जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है मुख्य संबंध होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग समय गाए जाते हैं। बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? तो ये गाए जाते हैं विवाह के समय। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विवाह के समय जो है बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग जो है गाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? तो ये महावीर को ज्ञान की प्राप्ति गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति जो है गया में नहीं हुआ था। ये जो है ये सम्मिलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सातवाहक नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? किस सातवाहक नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो ये की थी हाल ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ने जो है गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की जो है रचना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सम्राट मुगल के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है? किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है? तो ये अकबर के। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए। अकबर के मकबरे में जो है गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड एंटन बरू। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लॉर्ड एंटन बरू जो है जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? तो ये अप्रैल 1934 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अप्रैल 1934 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है अंतिम रूप से वापस लिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान को किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? तो ये भाग 5 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भाग 5 में जो है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो है नियमों का वर्णन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के उपबंधों के तहत किस प्रकार से भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? संविधान के उपबंधों के तहत किस प्रकार से भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो उपर्युक्त में से सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसमें त्यागने पर, पर्यावासन पर और वांछित किए जाने पर, ये तीनों पर जो है भारतीय संविधान में जो है नागरिकों की नागरिकता समाप्त हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक
अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर जो है प्रतिबंध लगा सकता है? तो उपर्युक्त में से सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसमें कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, ये तीनों पर जो है अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत जो है धार्मिक अधिकारों पर जो है राज्य जो है प्रतिबंध लगा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद पर यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाला राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाला राष्ट्रपति कौन है? तो यह डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावा जो है सबसे कम समय तक जो है राष्ट्रपति रहने वाला व्यक्ति है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमूलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमूलित नहीं है? तो यह कलकत्ता भूतापीय ऊर्जा केंद्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कोलकाता भूतापीय ऊर्जा केंद्र जो है यह जो है सुमूलित नहीं है, क्योंकि कलकत्ता में जो है भूतापीय ऊर्जा केंद्र जो है स्थित नहीं है। कोयना में जल विद्युत परियोजना स्थित है। कलपक्कम में परमाणु शक्ति केंद्र स्थित है और भावनगर में ज्वारीय विद्युत परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सियास फर इन पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? सियास फर तथा पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये टेंगा वन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। टेंगा वन में जो है सियूस और फर तथा पाइन वृक्ष जो है मुख्यतः पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में श्लोक सविता से भी संबंधित है। सविता का अर्थ किस देवता से है? ऋग्वेद में श्लोक सविता से भी संबंधित है। सविता का अर्थ किस देवता से है? तो यह सूर्य से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सूर्य से जो है ऋग्वेद में जो है सविता से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के अनुसार कौरव सेना के निम्नलिखित सेनापतियों में कौन सा जीवित बचा था? महाभारत के अनुसार कौरव सेना के निम्नलिखित सेनापतियों में कौन सा जीवित बचा था? तो ये बचा था अश्वत्थामा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अश्वत्थामा जो है महाभारत के अनुसार कौरव सेना के जो है सेनापतियों में जो है सब जीवित बचा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए? लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता के जो है शिकार हुए? तो ये हुए थे साइमन कमीशन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साइमन कमीशन के विरुद्ध जो है लाला लाजपत राय ने जो है प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें कि पुलिस की बर्बरता के जो है शिकार हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाउल लोक नृत्य के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंध है? बाउल लोक नृत्य के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंध है? तो यह है पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल जो है बाउल लोक नृत्य के साथ जो है भारतीय प्रदेश संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? तो ये था जयप्रकाश नारायण। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जो है यह प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह कुद्रेमुख। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कुद्रेमुख जो है यह पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है शांति निकेतन की जो है स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य
कहीं भी समुद्र को नहीं छूते हैं? भारत के कितने राज्य कहीं भी समुद्र को नहीं छूते हैं? तो ये 19 राज्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाए। भारत के 19 राज्य जो है ये समुद्र को जो है कहीं से नहीं छूते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है भारत के राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो है नियुक्ति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुए? अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुए? तो ये 1961 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार जो है 1961 में शुरू हुए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होता है? 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होता है? तो ये होता है भूमध्य रेखा पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भूमध्य रेखा पर जो है 21 जून को जो है दिन और रात जो है बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है? किस देश के गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है? तो ये दक्षिण अफ्रीका का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका का जो है गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियाँ कौन सी है? विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियाँ कौन सी है? तो यह है अरावली पहाड़ी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अरावली पहाड़ी जो है यह विश्व की सबसे प्राचीन पहाड़ियाँ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो यह अस्थाना। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अस्थाना जो है यह कजाकिस्तान की जो है राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूपर्पटी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सा है? भूपर्पटी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सा है? तो यह है सिलिकॉन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सिलिकॉन जो है यह भूपर्पटी पर जो है सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? सुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो ये गिर जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सुप्तावस्था में जो है मनुष्य का रक्तचाप जो है गिर जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो ये मायोसिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मायोसिन जो है यह मांसपेशियों में मुख्यतः पाई जाने वाली प्रोटीन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, उसके द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन व 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो ये होगी 19। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 19 जो है यह एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या 19 होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केवल एक ही तत्व से निर्मित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केवल एक ही तत्व से निर्मित होता है? तो ये हीरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हीरा जो है यह पदार्थ जो है एक ही तत्व से निर्मित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों, तना, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं वह क्या कहलाता है? अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियां और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है वनस्पतिक प्रजनन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वनस्पतिक प्रजनन जो है अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियां और कलिकाओं से नए पौधे जो है उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है?
तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है यह कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तापमापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है? तापमापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि तापमापी की दीवारों से नहीं चिपकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तापमापी की दीवारों से जो है नहीं चिपकने के कारण जो है तापमापी में जो है पारा का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, टी मापक पर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? टी मापक पर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो ये चक्रवातों की शक्ति का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चक्रवातों की शक्ति का जो है टी मापन में जो है प्रयोग किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।